बड़ा दुख की बात होती है कि जो भ्रष्ट लोग हैं वो जमानत मिलने पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई है। भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ें, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। और मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता वो कानून किस किताब में से पढ़ते हैं। जमानत तो एक मुलजिम का अधिकार होता है, ट्रायल के बाद सज़ा होती है और उनको इतनी सज़ा पहले ही मिल चुकी है ट्रायल से कि 17 महीने बाद उनकी जमानत हुई है। तो बहुत कल दुख लगा जब टीवी पे देखा कि सच की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। अगर बिक्रम सिंह मजीठिया की जजमेंट में हाई कोर्ट के जज लिखें कि झूठा केस है तो कहते हैं कि अभी केस तो चलना है। तो अगर उनकी बात हो तो कहते हैं बरी हो गए। ये दो गली पॉलिसी है जो आपकी, इनको बहुत महंगी पड़ेगी। लोग अब जानते हैं सच क्या है। ये बहुत सबसे डिसऑनेस्ट पार्टी है। सबसे छोटी उम्र में पॉलिटिकल पार्टी इतनी डिसऑनेस्ट कोई भी नहीं थी। देखे, बहुत चिंता का विषय है। केंद्रीय रोड एंड सरफेस मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने पहले भी 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो अबंडन कर दिए, क्योंकि पंजाब की सरकार उधर लैंड एक्विजिशन करवा के ज़मीन का कब्जा नहीं दिलवा सकी उनको। और अब जो बड़ी चिंता है, नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कॉन्टीन्यूसली थ्रेट आ रहे हैं कि अगर आप ये काम से जारी रखोगे तो हम आप जिंदों को साड़ देंगे। तो वो सारे मुलाजमों ने ये चिंता जाहिर की है कि अगर ऐसे हालात है तो हम इधर पंजाब में अपना काम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार अब इतने नालायक लोगों के हाथ में आ गई है कि पंजाब की डेवलपमेंट तो क्या होनी थी, हो रही डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक बाधा डल गई है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट पंजाब के ख़त्म हो जाते हैं तो तकरीबन 44,000 करोड़ का जो है पंजाब का इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे, उसमें भी अड़चन डाल रही हैं, अड़के डाल रहे हैं। तो ये सूबा की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो सेंटर के प्रोजेक्ट हैं जब किसी भी स्टेट में से वो गुजरते हैं, उस स्टेट की ये प्रथम जिम्मेवारी होती है कि उनको सिक्योरिटी और उनके काम में कोई बाधा ना डाले, ये यकीनी बनाना है। तो पंजाब की बदकिस्मती है कि गैर जिम्मेवार सरकार के होते हुए पंजाब के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो रुक जाएंगे और पंजाब हिंदुस्तान के नक्शे से जहां विकसित सूबा जाना जाता था वहां सबसे पिछड़ा हुआ जाना जाएगा। आपने देख लिया है कि हम एजुकेशन में दूसरे स्थान से 14वें स्थान पर आ गए हैं, हेल्थ में बहुत पीछे आ गए हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे आ गए हैं। सो ये सारी चिंता का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब सरकार को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए ये यकीनन बनाना चाहिए कि पंजाब में जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं इनमें कोई भी शरारती अंसर अड़िक्का डालकर कोई बाधा ना खड़ी करे और ये काम बिल्कुल निरंतर चले।